इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन गुड मॉर्निंग जरूर प्रेस फ्रेंड्स करें। एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, हमने सेट्स के टॉपिक को कंटिन्यू किया हुआ है। आज का हमारा ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है सेट्स पे। हमारा जो सेट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन की, अगर थोड़ा बहुत जो बच चुका है उसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो, अगर सेट्स के रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट हमारे से छूट गया हो, कोशिश तो इतनी थी कि इसमें जो कुछ भी इसके रिलेटेड चीज़ें हैं सेट्स के रिलेटेड वो बताई जाए। लेकिन अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उस पर नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे नेक्स्ट की वीडियोज़ में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास दो सेट्स हों, उनका डिफरेंस किस तरह से किया जाता है। एक सेट को दूसरे से, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाती है। एक सेट को दूसरे सेट के अंदर से किस तरह से निकाला जाता है, या फिर क्या हम एलिमेंट्स को माइनस करते हैं, या फिर सेट्स के वो टोटल सेट को जो है, टोटल सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनको ले लेते हैं, या एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट हम निकालते हैं, कैसे करते हैं। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए हम दो सेट्स कंसीडर करते हैं, ए और बी। मान लो एक सेट है हमारे पास ए, उसको हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। एक सेट बी लेते हैं। अब ये ए भी ले लिया हमने, बी ले लिया हमने 2 3। तो हम इनका डिफरेंस किस तरह से करेंगे, उसको हम लिखेंगे कैसे, डिफरेंस कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी किस सेट के इक्वल होगा। देखिए इसमें हमने करना क्या है, जो ए के एलिमेंट्स हैं उन ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स जो भी हमें दिख रहे हैं, बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बी के एलिमेंट्स है 2 और 3। ए के अंदर से बी के एलिमेंट्स को निकालना मतलब 2 और 3 को छोड़कर बाकी लिखना, यानी कि 2 और 3 को निकाल देना। ए में अगर कहीं 2 और 3 है, उसको हम निकाल देंगे तो जो सेट बचेगा ना ए के अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे उनकी कलेक्शन करके सेट बनाएंगे, वही सेट होगा ए माइनस बी। देखिए यहाँ देखते हैं कि क्या वो कौन सा सेट होगा, ए माइनस बी करके कौन सा सेट बना। 1 2 3 हो गया, 4 5, ये हमारे पास सेट बना। ए माइनस बी करने पर हमारे पास बना 1 4 5। 2 3 को हमने निकाल दिया। इस तरह से हमने डिफरेंस किया। दो सेट्स के बीच में इस तरह से डिफरेंस किया जाता है, जो एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो जिसको हम माइनस कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को पहले वाले सेट में से निकाल दो, तो हो गया डिफरेंस। इस तरह से हम दो सेट्स के बीच में डिफरेंस करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अरे ये देखिए ना, अगर सेट हमारे पास डिफरेंट हो तो क्या होगा, ये तो इसमें कुछ कॉमन था। अब कॉमन होना और डिफरेंट होना सेट का क्या होता है। हाँ चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दो सेट्स ऐसे जो बिल्कुल अलग हों, 1 2 3 4 5 एक लिया, एक सेट ले लिया हमने 6 7 करके, बी रख लिया उसका नाम। 1 2 3 4 5 और 6 7 यानी कि दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। अब इनको हम किस तरह से लिखते हैं और उन सेट्स को क्या कहते हैं। जब डिफरेंट सेट हो जाते हैं ना, हम उनको जो इंटरसेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था ना, यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, यूनियन में मिला देते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं। तो जब कॉमन एलिमेंट्स बीच में नहीं हैं तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बीच में कुछ नहीं है तो एम्प्टी है ना, खाली सेट बनेगा। उसको हम फाई नहीं लिखते क्या, उसको हम फाई लिखेंगे ना, वो फाई आ गया। तो याद रखिएगा, जब भी कभी ए इंटरसेक्शन बी
फाइव के इक्वल हो तो तब हम कहेंगे ए और बी के बीच में कॉमन कुछ नहीं है। ए और बी टोटली डिफरेंट सेट्स हैं। ओके, तो इन ए और बी को और एक स्पेशल नाम देते हैं हम, उसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अगर कहीं भी लिखा हो कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, आपने एक रिलेशन लिखना है, एक ऑपरेशन का यूज़ करना है जिसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, यानी कि ए और बी के बीच में कॉमन कुछ नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं है तो डिफरेंट होंगे ना सेट। तो वही तो हमने कहा कि जब दो सेट्स डिफरेंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा फाइव के इक्वल होता है। तो डिफरेंट सेट्स को ही डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है। लगता है इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए कुछ और जान लेते हैं हम। ये तो हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा, उसके बाद डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं वो भी पढ़ा। अब हम कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में कि सेट्स का कौन सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। देखिए यहाँ पे कुछ मैं और आपको कुछ फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा। कुछ फार्मूले हैं हमारे पास जिससे हम ये पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा कि हमने एक बार ये चीज़ के बारे इस चीज़ के बारे में कंसेप्ट क्लियर किया था कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। वो एक फार्मूला हमने बताया था आपको, वो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने सेट्स में है ना वो यहाँ पे लिख दो ऊपर। यानी कि जैसे मान लो कि किसी में टी एलिमेंट्स है, टी मैंने क्या लिख दिया, टी ऐसी कोई भी नंबर है 1 2 3 4 के, जीरो एलिमेंट है किसी में, 1 है किसी में, 2 है, 3 4 5 सो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो इस टी की वैल्यूज़ होंगी। मान लो किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मान लो किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम 2 की पावर 5 करके बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने होंगे ये तो हमने पढ़ा था। खैर अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने नंबर ऑफ सबसेट्स की बात नहीं की। सबसेट्स क्या होते हैं, किसी सेट का सबसेट क्या होता है कि उसके हर एलिमेंट सेट में हो। यानी कि सबसेट कौन होगा, सबसेट ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट उसके सेट में होते हैं, दूसरे सेट में होते हैं, वो सबसेट हो गया। दूसरे वाला उसका क्या हो गया, वो सुपर सेट और प्रॉपर सेट की बात करी थी हमने कि कुछ एलिमेंट्स अगर ज़्यादा हैं तो वो प्रॉपर सेट हो गया, और वो सुपर सेट हो गया तो प्रॉपर सेट होगा जो पूरे का पूरा सुपर सेट में, प्रॉपर सबसेट वो होगा जो पूरा पूरा सुपर सेट में लाई कर रहा है। तो ये हमने पढ़ा था। ये हमने 2⁵ लिख के ये दिखाया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे जिस सेट के अंदर 5 ही एलिमेंट्स हों, तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे। 2⁵ कितना होता है 32, तो 32 सबसेट्स बन जाएंगे। तो ऐसा हमने पढ़ा था। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप यूनियन के बारे में हमने पढ़ा ना, यूनियन के बारे में हमने पढ़ा ए यूनियन बी क्या होता है वो भी हमें पता है क्या होता है। तो चलिए अब एक हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के बताते हैं कि क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी के हम बात करें, ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। एन क्या लिखा मैंने, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी करके जो सेट बनेगा उसके अंदर, ए यूनियन बी से जो सेट बना उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है जी, तो वो कितने होंगे वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके किसके बोलिए, बी के। दो ही सेट तो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के और नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के, इन दोनों के एलिमेंट्स को अगर मान लो ए में 4 है बी में 6 है तो ये 10 एलिमेंट्स बन गए। ओके, तो उतने ही एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर होंगे। हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इन दोनों को ऐड करने पर हमें यूनियन ए यूनियन बी के अंदर के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। मान लो ए यूनियन बी, चलिए इसको हम कर लेते हैं। मान लो कि ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में भी कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं। 4 5 ले लिया, दो ही सेट लिए। हमने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्या मतलब ए यूनियन बी में क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। चलिए
ये आ गया ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें हैं 5 एलिमेंट्स, ए 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हुए ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मतलब 5 किसके इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 3 और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 2। अच्छा मुझे बताइए 3 और 2 कितना होता है 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हम सही थे। ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के इक्वल होंगे। ओके, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, लेकिन एक बात जाना ज़रूरी है। हमने कहा ना, ए को हमने 1 2 3 लिया, बी को हमने 4 5 लिया, जानबूझ के लिया। ओके, क्योंकि अगर हम इसको 1 2 3 और वहाँ पे 3 4 5 या कुछ ऐसा कॉमन एलिमेंट्स ले लेते ना, तब क्या होता, तब किस तरह से एलिमेंट्स बनते, क्या ऐसा होता, क्या ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड था, नहीं। इसलिए मैं एक यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, ये कब होगा, ये ए यूनियन बी जो है ना, ये तभी होगा जब ए, वो फॉर्मूला जो हमने लिखा था ना, कौन सा लिखा था, चलिए उसको फिर से लिख लेते हैं ना। तो क्या है, वो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, जो था वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इसके इक्वल होंगे। तो हमने ये देखा, लेकिन याद रखिएगा ये कब होगा, जब ए और बी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट होने का मतलब डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट होने का मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 होगा। ओके, इंटरसेक्शन 5 होने का मतलब उनमें कॉमन कुछ नहीं होगा। ओके, ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी ये हमेशा 5 के इक्वल होगा, तभी जाके ये फॉर्मूला लगेगा। पता चला, जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स जो हैं वो कितने होंगे, वो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को प्लस करेंगे, उनको जोड़ेंगे तो उतने ही होंगे। ओके, अगर ये डिफरेंट नहीं होंगे तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा, क्योंकि सेट पे डिपेंड करता है ना। अब हम कोई डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी लिखेंगे, अगर हमें ऐसा भी दे दिया कि जिन दोनों में कुछ कॉमन हो तो क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं फॉर्मूला बताता हूँ एक आपको। अब यहाँ पे हमारे पास एक दोनों सेट हम लेते हैं ना, ए और बी की बात करते हैं और देखते हैं कि ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए, बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद उसको वेरीफाई करके बताऊंगा कि वाकया ये होता है। अरे ये क्या लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये तो सुना था। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख दिया। अरे ये वही तो चीज़ है जिसको हम निकालना चाहते हैं अंदर से। ये वही कॉमन है, बार बार हम काउंट क्यों करें। हमने कहा था ना कि रिपीट नहीं करने होते सेट में एलिमेंट्स, तो रिपीट कौन करेगा, ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन ही तो करेगा। इंटरसेक्शन क्यों करेगा, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन को बार बार क्यों गिनना, एक बार बहुत है, इसलिए तो सेट बनेगा। इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि कॉमन होंगे उसको माइनस कर दो, एक ही बार गिने जाएंगे। इसलिए हमारे पास जब भी दो सेट डिफरेंट न हो, मतलब क्या हुआ, फाई ना हो, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के इक्वल ना हो। फाई के इक्वल ना हो मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें एक कम से कम एलिमेंट हो, कम से कम एक एलिमेंट तो हो ही हो, क्योंकि उन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो एक एलिमेंट तो कॉमन होना चाहिए ना। तो जब ऐसा है तब ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड है। ए और बी जब डिस्जॉइंट नहीं है, ये फॉर्मूला है उसके लिए। अरे देखते हैं ना ये कैसे होता है, ए भी लेते हैं, बी भी लेते हैं, यूनियन भी लेते हैं, फिर देखते हैं।
देखिए अब इसको देखते हैं, यूनियन लिखते हैं, सॉरी यूनियन लिखते हैं। यही होगा ना, रिपीट नहीं करना, रिपीट नहीं करना। ए यूनियन बी आ गया। फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। हाँ, तो वो देखते हैं क्या सेटिस्फाइड होता है इससे। ए क्या है, 1 2 3, कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना ए यूनियन बी में, तो कितने एलिमेंट्स हुए ए यूनियन बी में, सबसे पहले 1 2 3 4, मतलब 4 एलिमेंट्स हुए, लिखते हैं। ये इक्वल था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, पहले वो लिख लेते हैं, प्लस था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, लिखते हैं, माइनस था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अरे वो तो मैंने लिखा ही नहीं, ए इंटरसेक्शन बी वैसे देख लेते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में क्या कॉमन है, उसमें 3 कॉमन है, तो वही तो इंटरसेक्शन में होगा, इसलिए हम माइनस करेंगे किसको, 3 को माइनस करेंगे ना, 3, अरे 3 को करेंगे, कितने कॉमन से, इंटरसेक्शन में वो 3 तो आया, लेकिन कितने एलिमेंट्स आए, हमें तो एलिमेंट्स पे जो है ना, हमें तो एलिमेंट्स के बारे में जानना है ना, हमने क्या करना, 3 आए 4 आए कुछ भी आए, लेकिन कितना आया, हमारे पास 3 आया, मतलब एक ही एलिमेंट आया, तो सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक ही, तो उस एक एलिमेंट को भी माइनस कर दो ना, क्योंकि हमने नंबर ऑफ एन लिखा था, हम लिखा था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका नंबर कितना है, वो कितने हैं, उनको हमने माइनस, तो वो तो हमने यहाँ देखा, वो कितने थे, वो 1 था, एक था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 2 5 1 4, ओके, तो लेफ्ट राइट साइड इक्वल्स हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये इक्वल हुई, इसलिए हमने कहा कि जब भी दो सेट्स के बीच में जो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं ना, उस पे डिपेंड करता है दो सेट्स किस टाइप के हैं। अरे अगर वो डिफरेंट है ना, तो तभी जाके फॉर्मूला, हमें वो माइनस इंटरसेक्शन वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दोगे तो भी चलेगा। खैर ये फॉर्मूला जो है ना, ये सबसे वैलिड है, क्यों, क्योंकि जब वो कॉमन वाला होगा ही नहीं बीच में, तो ज़ीरो लिखो ना, फ़र्क क्या पड़ता है पहले वाले फॉर्मूले में, जो पहले वाला हमने कहा उसमें वो सारे का सारा उसमें ज़ीरो लिख दोगे ना, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ये फॉर्मूला मान के चलेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ, सॉरी ए यूनियन बी इज इक्वल टू नहीं, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा फार्मूला जो है ये वैलिड रहेगा, ठीक है जी। अब हम चलिए एक क्वेश्चन कर लें क्या, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, हम क्वेश्चन देखते हैं कोई, तो वो कर लेते हैं, एक देखते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन, और वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ठीक है, कोई एक देख लेते हैं, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ये इसी को कर लेते हैं, थोड़ा इजी सा है तो इसको कर लेते हैं। देखिए एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, 20 टीचर्स हैं टोटल, जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये क्या कहा, मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं, हमें क्या पता कौन मैथमेटिक्स पढ़ाता है कौन फिजिक्स पढ़ाता है, अभी पता चलेगा। 20 टीचर्स हैं, कोई मैथ पढ़ाता है कोई फिजिक्स पढ़ाता है। ऑफ दीज, इनमें से 12 जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और 4 जो हैं ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। अब क्या हुआ, 12 पता चल गया कि हमें 12 क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स, 4 क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। हमें बताना है कि फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, एग्जैक्टली नहीं ना बताया हुआ, यहाँ तो ये कहा है कि फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। हमें ये देखना है कि कितने टीचर्स हैं जो सिर्फ सिर्फ क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ जो वहाँ पे टीचर्स हैं उनके बारे में जानते हैं कि टोटल हैं कितने। हमने देखा था टोटल 20 थे, चलिए लिखते हैं। अब टोटल ये क्या हुआ, टोटल क्या हुआ, सबको टोटल करने का मतलब क्या हुआ, अरे ये यूनियन तो होता है, इसलिए हम लिखेंगे ना ए यूनियन बी करके। अब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कौन है, टीचर तो हैं, टीचर यहाँ पे एज एन एलिमेंट ट्रीट करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, कितने टीचर्स हैं, 20 हैं, ओके।
अब उसमें से बात आती है कि कितने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही सेट हैं। एक वो टीचर्स जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उनका सेट, एक वो टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनका सेट, एक वो टीचर्स जो मैथ भी पढ़ाते हैं फिजिक्स भी पढ़ाते हैं वो सेट। ये क्या कहा मैंने? जो मैथ्स पढ़ाते हैं, जैसे हम लिखते थे ना कि ए सेट बी सेट और इंटरसेक्शन वाला सेट, इंटरसेक्शन वाला कॉमन वाला मतलब जो मैथ भी पढ़ाते हैं फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 20 आ गया। क्यों? टोटल तो 20 है ना, टोटल 20 है ना, बिल्कुल। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख लेता हूं मैं। ए वो है जो, ए क्यों लिखे, एम लिखते हैं ना। एम क्या हुआ? एम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले, ऐसे ही थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए इसको ना, एन ऑफ एम मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स। मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं वो तो हमें दिए गए हैं, वो तो हमें 12 दिए गए हैं। 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। लेकिन लेकिन अब एक और बात कही गई थी कि फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं जी? मुझे नहीं पता। कहाँ से पता होगा? दिया ही नहीं। वो तो हम निकाल लेंगे कि फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले ये तो पता हो कि ऐसे कितने हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं मैथ भी पढ़ाते हैं। मतलब 4 देखे ना हमने। हमने देखे थे 4 टीचर्स ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो हमारे पास सब कुछ हो गया। इंटरसेक्शन वाला भी आ गया। सॉरी, मैं ए यूनियन बी क्यों लिखा मैंने? ये जो है ना, ये ए यूनियन बी नहीं, आप इसकी जगह लिखो, ए की जगह एम कर लो और बी की जगह क्या लिखोगे? बी की जगह पी लिखोगे ना, पी। ए की जगह आप एम लिख दो और बी की जगह आप पी लिख दो। क्यों? मैथ्स और पी जो है फिजिक्स की बात हो रही है, मैथ फिजिक्स की बात हो रही है। ए बी क्यों? ए बी हम ऐसे पहले लिख रहे थे तो उसी से वो हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एम और पी लिख लीजिए आप मैथ्स और फिजिक्स के लिए। ओके, तो अब हमारे पास हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन विच आर कॉमन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, सबसे पहले ए यूनियन बी कितने हैं 20, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम कितने हैं? ए एम ही हुआ ना यहाँ पे, तो एम में कितने हैं 12 लिख 20, सॉरी मैंने ये इक्वल टू लिखना था, इक्वल 20 इक्वल टू उसमें कितने हैं 12 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी यानी कि फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं? फिजिक्स पढ़ाने वाले वही तो निकालने हैं, वही तो निकालने हैं, पी लिख लेते हैं इसको। तो प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ तो माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। क्यों माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूले में था कि माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन है, तो कॉमन कितने हैं 4। कॉमन मतलब जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं मैथ भी पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर कितना आया 20 इज इक्वल टू 12 प्लस पी माइनस 4। हमने लिखा 20 इज इक्वल टू 12 प्लस पी माइनस 4। हमें पी की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यों लिखते? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ये लिखते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी माइनस 4। तो 20 क्या है? 20 क्या है? 20 टोटल नंबर है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 20 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 कितने होते हैं? ये प्लस नहीं, ये माइनस है। 12 माइनस 4 कितने होते हैं? 8। आगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। अब ये 8 वहाँ लेफ्ट साइड ले जाएं तो 12 माइनस 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 कितने होते हैं? 20 माइनस 8 कितना हो गया? 12। ठीक है जी, 20 माइनस 8 12 हो गया। इच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यानी कि फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हुए? कितने टीचर जो हैं वो क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स हैं जी। तो फिजिक्स जो पढ़ाते हैं वो हो गए हमारे पास 12। जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो कितने हो गए? वो कितने हो गए? मैथ्स पढ़ाने वाले भी तो 12 थे। अरे ये क्या हो गया? 12 मैथ्स पढ़ाने वाले, 12 फिजिक्स पढ़ाने वाले, ये तो 24 हो गए। लेकिन टोटल तो 20 थे। ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। जो वो 4 एक्स्ट्रा आ रहे ना, वो फिजिक्स भी तो पढ़ाते हैं। ये 24 नहीं हुए ना। फिजिक्स वाले भी जो हैं वो क्या करते हैं? 4 उसमें से फिजिक्स वाले हैं, 12 कौन से कॉमन आ गए ना, वही बात हो गई ना। ये जब आप 24 लिख रहे हो ना, ये 24 एलिमेंट्स हैं, ये रिपीट किए हुए एलिमेंट्स भी आप गिन रहे हो।
ये रिपीट किए हुए गिन रहे हो तो सेट बना रहे हो, गलती कर रहे हो, सेट नहीं बन रहा। सेट सेट बन रहा है बल्कि उसका फ़ायदा नहीं हो रहा ना। देखिए अब रिपीट करके एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं। रिपीट कौन से किए? हमने 12 लिख लिए वो जो पढ़ाते थे क्या, मैथ्स। उसके बाद हमने क्या किया, फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हमने निकाले थे, हमने जो फिजिक्स पढ़ाते थे। अब यहाँ पे 12 लिख लिए हमने, 12 इनको भी लिख दिया, 12 वो 12 ये 24। लेकिन उसमें कॉमन कौन से, जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, 4 वही दिए हुए थे ना, जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। एक्चुअल में जब 12 वो थे ना जो मैथ्स पढ़ा रहे थे, उनमें से 4 ऐसे भी थे जो फिजिक्स पढ़ा रहे थे, वहाँ से इसको ध्यान रखिएगा, 4 ऐसे भी थे। और जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, फिजिक्स जो हमने 12 निकाले, इसमें 4 ऐसे भी हैं जो क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाने से ये हुआ कि उस 4 को हम माइनस करेंगे तो टोटल कितने हुए, 20। तो यही हम बताना चाहते थे कि टोटल टीचर्स 20 हुए, उसमें से मैथ्स पढ़ाने वाले 12 हैं, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो तो हमारे पास कितने हैं जो टोटली फिजिक्स पढ़ाते हैं। टोटली फिजिक्स हम ये नहीं कह सकते जी, ये क्यों कहेंगे हम टोटली फिजिक्स पढ़ाने वाले, ओके, ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि फिजिक्स में जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है, फिजिक्स जो पढ़ाते हैं टोटल, तो वो कितने, टोटल फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं, 12। ओके, तो ये हमारे पास आ गया एक रिजल्ट निकल के। तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं, कंप्लीट हो गया हमारा सेट्स का टॉपिक। सेट्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा किसी और टॉपिक पे, उसमें हम और डिस्कशन करेंगे और कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर इस पूरे सेट के टॉपिक में कुछ छूट गया हो, कुछ अधूरा रह गया हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर आने वाली वीडियोस में ज़रूर मैं वो अपलोड करूँगा जो आप मुझे बताएंगे कि ये टॉपिक रह गया। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।